बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के अंदर आज हम लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स हमारा लास्ट टाइम रह गए थे, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। जो लास्ट टाइम हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था, फंक्शंस को कॉलिंग की डिस्कस किया था, उसके बाद उसके आर्गुमेंट्स वगैरह के बारे में देख लिया था। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट टाइम हम देख चुके हैं। आज हम उनका स्कोप्स को बेसिकली देखेंगे। स्कोप्स कैसे होते हैं, या एक फंक्शन कहाँ से कहाँ कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे एक्सेस किया जाता है। तो लोकल वेरिएबल्स आपके स्कोप के लिहाज से आपके पास, या एक्सेसिंग के लिहाज से आपके जो फंक्शंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ये वेरिएबल्स आपके दो तरह के होते हैं, जिनको हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। लाइफ टाइम की बात की जाए तो एक मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल किस टाइम तक आपके प्रोग्राम में रहेगा और कब वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी मेमोरी में कब तक वो, जैसे प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास कंटेंट्स क्या होते हैं, कुछ देर के लिए रहते हैं और फिर जैसे हम उसको क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे जो वेरिएबल्स होंगे वो किस तरह से रहेंगे, तो इसको हमने देखेंगे। व्हेन ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स ऑल द वेरिएबल्स आर क्रिएटिंग इन द मेमोरी फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड। जब हम थोड़ी देर के लिए क्या करवाते हैं, उनको बनाते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा वेरिएबल कहाँ से एक्सेस हो रहा है और कौन से वेरिएबल की कितनी एक्सेस है, कितनी लाइफ है। द ड्यूरिंग विच इन द ड्यूरेशन इन विच ए वेरिएबल एग्जिस्ट इन मेमोरी इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। यानी जितनी देर तक वेरिएबल आपका मेमोरी में रहेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, आपकी लाइफ टाइम कहलाएगा। और अगर स्कोप के बारे में देखेंगे, स्कोप आपका क्या होगा, स्कोप ऑफ वेरिएबल रेफर्स टू द रीजन ऑफ अ प्रोग्राम इन विच इट इज एक्सेसिबल। यानी किस जगह पे, किस रीजन से वो एक्सेसिबल है। आपके प्रोग्राम के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं कि कुछ आपके क्या होते हैं, मेन, इनसाइड मेन होता है और आउटसाइड मेन होता है। यानी इनसाइड मेन से मुराद ये होता है कि मेन फंक्शन के अंदर आप जो बॉडी के अंदर लिखते हैं वो आपके पास होता है। दूसरा आउटसाइड द मेन होता है, यानी आपके मेन के फ़ौरन बाद आप मेन से पहले तो आपकी हेडर फाइल्स आ रही होती हैं गेट स्टेट्स लगाने के, मतलब उसके मेन के जैसे आप कर्ली ब्रेसेस एंड करते हैं, मेन एंड करते हैं, और उसके बाद जाके आप किसी चीज़ को बनाएं। तो एक आपका क्या होता है, आउटसाइड द मेन होता है, और एक आपका इनसाइड द मेन होता है। ये दो बेसिक चीज़ें होती हैं, और एक दो रीजन है। इन दोनों रीजन्स में किस जगह से कौन सी चीज़ एक्सेस हो रही है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसका स्कोप बोलते हैं। जो भी हम चीज़ डिक्लेयर कर चुके हैं वो आपकी दो तरह की होती है, मैंने जैसे इनसाइड और आउटसाइड को बताया। तो कुछ आपके क्या होंगे, इस इनसाइड और आउटसाइड को हम एक को ग्लोबल कहते हैं और एक को लोकल कहते हैं। तो जो मेन के अंदर एक्सेस होते हैं, जो आपके इनसाइड होते हैं समझने के, उनको आप लोकल कह देते हैं। और जो आउटसाइड होते हैं तो आपको अभी इसके लिए आप ये कहते हैं कि जो आउटसाइड मेन होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, ग्लोबल कह देते हैं। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है, इसमें देखें कि इंक्लूड एस स्टूडियो, ये आपका मेन हो गया। इस मेन के अंदर जैसे क्लिप ब्रेसेस स्टार्ट हुई और क्लिप ब्रेसेस एंड हुई, तो ये इनसाइड मेन है। तो इंट एन काउंट 0 है, इफ़ अन काउंट इक्वल टू 0, इंट चेक इज इक्वल टू 10, और ये यहाँ पे आपके पास क्या आ जाए, चेक की वैल्यू प्रिंट हो जाए। यानी आपने यहाँ पे आके इसकी प्रिंटिंग करवा दी और यहाँ पे इसके अंदर बना दिया। तो इसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स यूज़ किए जो कि आपके पास एन काउंट है और चेक है। बोथ ऑफ दीज वेरिएबल्स बट हैव डिफरेंट स्कोप। हर एक का क्या है, दोनों सेम है बट उनका स्कोप क्या है, डिफरेंट है। स्कोप ऑफ वेरिएबल एन काउंट इज अ ब्लॉक ऑफ मेन फंक्शन। देखें जो आपका एन काउंट है वो उसका क्या है, वो इसके अंदर मेन के अंदर डिक्लेयर किया और उसको हमने उसके अंदर ही कहा है। जबकि जो आपका दूसरा आपने बनाया uncount is the main function from its point of view of declaration of the end of the main, whereas the scope of the block check chk is a block of if statement from the point of view of declaration and block if statement। देखें यहाँ पे अगर इसकी डिक्लेरेशन के हिसाब से देखा जाए कि एंड एन काउंट को हमने डिक्लेयर किया और इसी के बाद हमने एन काउंट को इसमें गिरा दिया, तो इस क्लियर के अंदर अगर इसी डिक्लेरेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये इसके अंदर है। लेकिन अगर डिक्लेरेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये सब बाहर है, क्योंकि इसके बाद फिर आपके पास क्या आ रही है, एक कर्ली ब्रेसेस आ रही है, और यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन भी इसके बाद कर दिया है। तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करवा के बताता हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर है चेक आपका, जो कि यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू दे रहा है। यानी यहाँ पे आप इसको इनिशियल डिक्लेयर यहाँ पे कर रहे हैं और इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये आपका आउटसाइड जा रहा है, ये जबकि ये आपका क्या जा रहा है, इनसाइड जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को हमने क्या करना है, देखना है। जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि ये इनका जो स्कोप होता है कि ये आपका
बाहर ही होता है, आउटसाइड द मेन होता है, यानी उनके उनके लिहाज से फिर भी वो क्या आ रहे होते हैं, यानी एक हद तक हम उसको इन आउटसाइड कह रहे हैं, बट ये है मेन के अंदर ही। लेकिन अगर यहाँ पे ग्लोबल की बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल ही ऐसे समझ लें कि उसके आउटसाइड चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें उसकी प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है, जैसे वाइड मेन है, आपका एंड काउंट है ये 1, और यहाँ पे क्लियर स्क्रीन और वाइल एंड काउंट ये लेस। इसमें देखें इन चेक ये आपके पास यहाँ पे इसको डिक्लेयर भी करवा दिया, इसको इनिशियलाइज़ भी करवा दिया, जबकि इसके अंदर हमने क्या किया था, इसको हमने डिक्लेयर किया था और इनिशियलाइज़ अपने बाद में किया था। यहाँ पे आपके पास दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हो गई, और इसके बाद आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई और चेक में एक लूप लगवा दिया। तो ये आपके पास इस तरह की चीज़। और दूसरी जो चीज़ इसमें मेन चीज़ है वो ये है, वो ये आप देखें कि ये n काउंट प्लस प्लस और ये वाइड काउंटर फंक्शन, ये हमने क्या बनाया हुआ है, ये फंक्शन हमने बनाया हुआ है, और इस फंक्शन को हमने ऊपर यहाँ पे हमने इसको क्या किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद होंगी वो यहाँ पे आप जाके अपना क्या कर देंगी, वो काम कर देंगी, काम परफॉर्म करवा देंगी, यानी जो भी कैलकुलेशंस आप यहाँ पे करवाएंगे वो आपके पास ये हो जाएगी यहाँ पे से। अब देखें ये आपने ये कर्ली ब्रेसेस लगाए, इसके अंदर आपने बॉडी लगा दी, वाइट बॉडी लगाने के बाद यहाँ पे इसको बंद कर दिया, और यहाँ पे आपने क्या कर लिया, एक वेरिएबल आपने और बनाया हुआ है, ये आपका फंक्शन है वाइड काउंटर वाइड, यानी ये इसको मेन वाइड कहा हुआ था, काउंटर वाइड, और यही एन काउंट आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से ये वाला जो आउटसाइड द मेन जा रहा है, ये पूरा प्रॉपर आउटसाइड द मेन जा रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका ग्लोबल है, ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसके आउटपुट भी आपके पास क्या आएगी, ये आ जाएगी। आगे आपके फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट्स, ये आपका पार्ट है नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो इसमें नेसेसरी चीज़ें जो हम देख चुके हैं वो मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। जैसे हमने क्या किया था, ओवरव्यू लिया था, फंक्शंस कैसे होते हैं, कहाँ से कैसे आते हैं, क्यों हम उनको यूज़ करते हैं, ये हमने देख लिया था। इसमें हमने स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो भी आपने पढ़ना है। इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़नी है आपने। टाइप्स में बेसिकली आपने दो चीज़ें पढ़ी थी, बिल्ट इन फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन क्या होते हैं, जो खुद से बने, जो प्रोग्राम से मतलब आपकी लैंग्वेज के साथ बने बनाए आते हैं, वो आपके बिल्ट इन होते हैं। और जो आप खुद बनाते हैं, जिनको आप खुद डिफ़ाइन करते हैं अपने पर्पज़ के लिए, वो आपके क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड होते हैं। तो ये भी हमने लास्ट टाइम देख लिया था। उसके बाद आपके पास क्या होता है, राइटिंग फंक्शन। सी के अंदर आपने क्या कहा था, रिटर्न टाइप बताते हैं, फंक्शन नेम बताते हैं और पैरामीटर बताते हैं। ये सिंटैक्स आपको हर सूरत में याद रखना है। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर आपके क्या हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। फंक्शन हेडर क्या होता है, हेडर के अंदर यही चीज़ जो हमने रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट है, ये आपका फंक्शन हेडर ही है। फंक्शन बॉडी, फंक्शन बॉडी के अंदर आपके पास जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं वो सारी की सारी, यानी जो आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है, वो आपके फंक्शन बॉडी में आती हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, जो रूल्स होते हैं जिनको आपके पास यहाँ पे देखें, ए फंक्शन प्रोटोटाइप इज स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपाइलर टू चेक द यूज चेक एंड यूज़ ए फंक्शन डायरेक्ट करेक्टली। हम फंक्शन को सही तरीके से उसको क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, करेक्ट कर सकें, चेक कर सकें। कॉलिंग फंक्शन भी हमने क्या कहा था, कॉलिंग भी आपकी इसी ग्लोबल और उसके ऊपर मतलब एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसका मतलब जिस नाम से उसको बनाया होता है उसी वही नाम उसको क्या करते हैं वैसे कॉल करते हैं। फिर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को आज हमने डिस्कस कर लिया। तो ये आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फाइल